आज भाई के सारे बहनों की हिस्से की राखी मैं ही बांध रही हूँ। अभी ना रास्ते में चलते चलते मेरी और हस्बैंड जी की लड़ाई हो गई। गिफ्ट सारे इसके पास दूंगा। नहीं भाई इसकी रक्षा करना थोड़ा टफ काम है। मम्मी घर पे एक चीज खराब हो गई। क्या हो गया बेटा? सासू जी श्लोक बोलने लगे। एक दिन मिल गया, दूसरे दिन मिल गया, तीसरे दिन नहीं मिला तो आदमी भूखा मर जाएगा ना। और अभी पूरे आसमान में सनसेट का जादू फैला हुआ है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 10 बजे से कर रही हूँ। देहरादून शहर का मौसम बहुत ही सुहावना सा हो रखा है और इसी के साथ सुबह के टाइम पर हमारी सोसाइटी के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। चारों तरफ बहुत ही खुशियों भरा माहौल हो रखा, क्योंकि आज भाई बहन के प्रेम और विश्वास का पावन पर्व रक्षाबंधन का त्यौहार है। तो आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन के त्यौहार की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन आलोक। थैंक यू टू यू। थैंक यू। प्रीति को भी हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन आपको भी। मेरे हिस्से की राखी अच्छे से बांधना भाई को। हाँ ठीक है। आई लव ब्रो वाली राखी ला रखी है। अच्छा। ब्रो भाई ब्रो बन गया। नेटवर्क भी चला गया, सिग्नल लॉस्ट हो गया था। अच्छा चलो ठीक है, हैप्पी रक्षाबंधन। और गिफ्ट उसके पास मत देना, ठीक है? गिफ्ट सारे इसके पास दूंगा। नहीं। तो अभी यहाँ घर पर आए हैं मेरे मिक्की भैया। हैप्पी रक्षाबंधन भैया जी। आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं हमेशा रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधती हूँ, तो आज भी यहाँ पर राखी बांधने की पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। तो राखी बांधते बांधते बहुत सारी हंसी मजाक भी हो रही है। मैंने अपने हिस्से की राखी बांध ली और अब ये है प्रीति के हिस्से की राखी। आज भाई के सारे बहनों की हिस्से की राखी मैं ही बांध रही हूँ। ये भाई की अपनी सिस्टर की राखी है। कब भेजी थी? परसों। अच्छा, वो दिल्ली में रहते हैं, तो दीदी की हिस्से की राखी भी बांध लेती हूँ। मैंने तो कुछ इस तरह से रक्षाबंधन का पावन पर्व सेलिब्रेट कर लिया और अब हस्बैंड जी और अभी बेटा सेलिब्रेट करेंगे। अभी को राखी बांधने के लिए अभी की प्यारी बहन आई हुई है ओवैसी चौहान। हाँ। चलो बेटा बांध दो राखी। अभी बिल्कुल चुप हो गई। ऐसे लगाओ टीका, ऐसे रेड वाला भी, ठीक है? ऐसे फिर ये भी लगाओ। देखो टीका तो लग चुका है भाई। अभी ओह राखी बांधो। अब राखी बांधो। लो ऐसे। अभी के हाथ में ऑलरेडी राखी बंधी हुई है। ये कल बांधी थी स्कूल में वारी ने, है ना? तो आप भी बांधो। ये आपकी सिस्टर हुई आज से, ठीक है? हाँ, जब भी इसको हेल्प की ज़रूरत हो तो आपको हेल्प करना है। तो ये आपका भाई हुआ, ठीक है? वैसी ये आपका भाई है। अब बांधना आता आपको? नहीं आता। ओ माय गॉड, बांधना नहीं आता। मैं बांध लेती हूँ, ठीक है? हाँ, तो अभी के हाथ में राखी बन चुकी है। हंसना नहीं है, इसको हंसना नहीं है, बोलेंगे तो हंसेगी। गिफ्ट दो बेटा। ये लो आपका गिफ्ट। हो ना? क्यों? अच्छा नहीं लगा गिफ्ट? खाना नहीं, खाली पकड़ो आप। पकड़ो, घर पे ले जाना। ये लो। घर पे ले मैंने पहली बार ऐसा देखा, बोला मुझे नहीं खाना है। लो पकड़ो बच्चा, फिर पापा पकड़ो। हाँ, सच में पेट भर गया? कितना खाया आज? बहुत खाया सुबह से? ओ भाई बहुत ही क्यूट है, बहुत ही क्यूट। अभी छोटी बच्ची है ना। तो मेरे को तो बहुत भूख लग गई थी और मैं तो यहाँ खाना लग गई तो मिठाई दी थी और क्या बोलते हैं वो ऐसी खा नहीं रही थी, उसका पेट भर गया था और वो शर्मा भी रही थी। वो गिफ्ट ही नहीं ले रही थी, वो बोली थी नहीं मैं नहीं खा रही। खाना नहीं था, लेना था, लेकिन तभी वो बोली मेरे को नहीं खाना। कैसा लगा वो इसी से मिलकर? बहुत बढ़िया। उसके लिए कुछ बड़ा गिफ्ट लेना था ना? हाँ, उसके लिए कोई ड्रेस ड्रेस लेनी थी। अरे उसका नाप नहीं था ना हमको पता। फिर कोई बात नहीं, हाथ दिखाओ, कलाई दिखाओ। ये देखो जी, वारी और ओइशी ने राखियाँ बांधी। और वाली के लिए गिफ्ट? वारी के लिए हम लाएंगे ना आज गिफ्ट, ठीक है? हाँ। और अब सासू जी और हस्बैंड जी रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हस्बैंड जी के हाथ पर सासू जी राखी बांधेंगी। ये राखी, ये वाली राखी बांधना।
ये वाली। ये देखो जी। सासू जी श्लोक बोलने लगे। तो हस्बैंड जी के हाथ पर राखी बन चुकी है और अब आप सासू जी को राखी पहनाइए। और ठीक आप है। सभी को भी रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। बांधिए राखी बाएं हाथ पर, लड़कियों के बाएं हाथ पर बांधी जाती है। गांव में तो पंडित जी आते हैं राखी बांधने के लिए भी, जनेऊ भी देते हैं। और हमारे पंडित जी भी कल के दिन पर पहुंच चुके थे हमारे घर पर। प्रीति ने वीडियो कॉल करा था। तो हमारे इधर साइड पहाड़ों में ना जनेऊ देते हैं रक्षाबंधन के टाइम पर, मतलब जेंट्स लोगों को। दिन के लगभग 1:30 बजे का टाइम हो गया। मैंने घर पर खाना तो बना दिया, लेकिन मैं और हस्बैंड जी जा रहे हैं अभी अपने मौसी जी के घर पर। आज हम लंच वहीं मौसी जी के घर पर ही करेंगे। थार के हिसाब से ये वाली गाड़ी बिल्कुल छोटी सी लग रही है, बिल्कुल छोटा सा इसका बोनट है, लेकिन ये वाली गाड़ी शहर के लिए सबसे बेस्ट है। माइलेज तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। शहर में कहीं बाहर निकलो तो ट्रैफिक लगता ही लगता है। और आज तो वैसे भी त्यौहार है, सब लोग इधर उधर जा रहे होंगे अपने भाई बहनों को मिलने के लिए। मैं जब कभी भी मौसी जी के घर की ओर जाती हूँ ना, तो इस वाले रूट से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। फर्स्ट टाइम मैं शहर में बाहर मौसी जी के घर के लिए निकली थी, वो भी स्कूटी से। स्कूटी सीखी तो थी, लेकिन शहर में कहीं भी नहीं गई थी। इसी रास्ते से गई मौसी जी के घर पर और इसी रास्ते से वापस आई, याद रख रख के। मतलब बीच में फाटक भी पड़ता था, अब तो फ्लाईओवर बन गया। याद रखा भाई फाटक आना चाहिए, वहाँ से मैंने इधर मुड़ना है, उधर मुड़ना है। लेकिन आज जब शहर में खुद चलते हैं ना, तो फिर पता चल जाता है कि हमको किधर जाना है, कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं। अभी ना रास्ते में चलते चलते मेरी और हस्बैंड जी की लड़ाई हो गई। लड़ाई बोलें किस बात पे हुई, जैसे थोड़ा सा ट्रैफिक लगा और वो मांगने वाले आए। हस्बैंड जी ने बोला कि जिनके हाथ पैर सही सलामत है उनको देना ही नहीं है। फिर भी मैंने जिद्दी में उनको दे दिया था, लेकिन हस्बैंड जी ने बोला कि हाँ, जिनके हाथ पैर नहीं हैं उनको दे सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि आप कभी दान वगैरह नहीं करते हैं। अब देखिए जी, वो दान कैसा दान जिसको हम वीडियो के माध्यम से दिखाएं। मेरा दिल एक बात के लिए बिल्कुल भी गवाही नहीं देता है कि मैं किसी की भी मदद करूं और उसके बाद उसको वीडियो के माध्यम से दिखाऊं। मदद सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं होती है, मदद बहुत सारे तरीक़ों से की जाती है। और बाबा केदार और भगवान श्री त्रियोगीनाथ जी की कृपा हम पर ऐसी है कि हम बहुत सारे लोगों की मदद कर पाते हैं, मतलब इतने सक्षम हैं। आप ऐसा क्यों बोलते हैं जिनके हाथ पैर सही सलामत है उनको नहीं देना चाहिए? नहीं, उनको भी मेहनत करनी चाहिए ना। हाँ, मांगने से कोई फायदा नहीं। एक दिन मिल गया, दूसरे दिन मिला, तीसरे दिन नहीं मिला तो आदमी भूखा मर जाएगा ना। हाँ। हाथ पैर तो है सही, अगर वही मांगने की आदत पड़ जाएगी तो हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। आप जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर हैं, जितने भी मेरी ऑडियंस है, आप ज़रूर एक बात मतलब अपने दिल से बोलना, दिल से लिखना, मुझे कमेंट ज़रूर करना कि मुझे क्या करना चाहिए। मतलब मुझे तो दया आती है, मुझे बोलते हैं अरे उनको भी मांगने का शौक़ थोड़ी नहीं होगा। लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं, फिर मैं सोचती हूँ यार कि हाँ सच में मतलब हम ही उनकी आदत ख़राब कर रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना कि इस चीज़ पर आप सभी लोगों की क्या राय है। तो चलिए जी, अभी हम मौसी लोगों के घर पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर मौनी बैठकर हमारा इंतज़ार कर रही थी। वैसे मौनी और हम एक ही टाइम पर पहुँचे हैं, ये भी अपने ताऊ जी लोगों के घर पर गई हुई थी। तो अब लंच कर लेते हैं ना। भूख लग गई? नहीं, अभी नहीं लगी। हैप्पी रक्षाबंधन दीदी आपको। हैप्पी रक्षाबंधन आपको भी। आज कैसा रहा दिन आपका? बहुत बढ़िया रहा। आपका कैसा रहा? मेरा भी बहुत अच्छा रहा। अच्छा, अब मुझे तो बैंगलोर जा रहा है। अब मुझे पता ही नहीं था, जब तूने बताया तभी पता चला। अच्छा। और मौसी जा रखी है किचन में, बोल रही है एक बार खाना खाओ फिर ब्लॉग में आएंगे। बोला ब्लॉगिंग होगी बाद में, क्योंकि मौसी माँ ये जो होते हैं ना, इनको खाने की चिंता ज़्यादा ही रहती है। खाना नहीं खाया बस। तो चलिए जी, अब गर्मा गर्म राजमा चावल और उसके साथ पहाड़ी कद्दू की सब्ज़ी का आनंद लेते हैं। साथ में सलाद है और साथ में है घर की मौसी के हाथों की बनी स्पेशल चटनी। भाइयों के हाथ तो राखी से फुल हो गए हैं, लेकिन बहनों की कलाई सूनी सूनी है। तो मौनी और मैंने सोचा क्यों ना हम एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध लेते हैं। मौनी भी मेरी रक्षा कर लेगी और
मैं भी मोहनी की रक्षा कर लूँगी, है ना मोहनी? क्योंकि रक्षा सूत्र बांधने का मतलब ही वही होता है। ऐसे नहीं है कि भाई भाई ही रक्षा करेगा, बहन बहन भी तो रक्षा कर सकते हैं, और क्या, है ना? दीदी की रक्षा मैं करूंगी। हाँ, मोहनी की रक्षा करेगी। भाई इसकी रक्षा करना थोड़ा टफ काम है। ये देखो, हैप्पी रक्षाबंधन। सेम टू यू दीदी, आप सभी को भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जी, हमारी कलाई भी भर चुकी है अब, है ना? तो अब चलते हैं छत में नज़ारों को देखने के लिए। मौसी के घर से चारों तरफ का 360 व्यू कैसा दिखता है वो भी देखते हैं। तो यहाँ छत पर आने के बाद चारों तरफ तो सिर्फ बिल्डिंग्स देखने को मिल रही हैं, और पहले इधर साइड ना ज़्यादा घर नहीं बने हुए थे, यहाँ तो पूरे प्लॉट खाली थे। लेकिन कुछ ही सालों में बहुत अंतर आ रहा है, खाली प्लॉट अब बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। उधर साइड थोड़ा सा खेत है, थोड़ा सा छोटा सा प्लॉट यहाँ पर खाली है, वरना लोगों के घर बहुत ही कंजेस्टेड बने हुए हैं। मोनी, मैं आज पता नहीं 2 साल के बाद आ रही हूँ, 3 साल के बाद आ रही हूँ ऊपर छत में। तो कैसा लगा डेवलपमेंट? बढ़िया लगा, अच्छा भी है ख़राब भी है ना। खराब कैसे? ख़राब ऐसे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा बाद में। कंजेस्टेड हो गया बहुत। हाँ, बहुत कंजेस्टेड हो गया है। और घर के पीछे साइड भी देखो तो पूरे लोगों के घर बने हुए हैं, लोगों के छत देखने को मिल रहे हैं भाई। देखो, थोड़ा सा ही जगह है ऐसे एक मकान से दूसरे मकान के लिए। पड़ोस में ही ये जो घर है, इन्होंने सजावट के लिए गमले तो लगा रखे हैं, लेकिन साथ में चीड़ के पेड़ का जो फल होता है ना, जिसको हम थेंची बोलते हैं, वो भी कुछ इस तरह से सजा रखा है। दूर से देखने में ना बहुत ही गजब का लग रहा है भाई, ये बड़ा सुंदर सजा रखा है। हम यहाँ छत में काफ़ी देर पहले से टहल रहे हैं, और मैं मोहनी को पूछ रही थी कि गांव जाने का मन भी करता है। हाँ, करता तो है बहुत ज़्यादा। अच्छा। यहाँ देहरादून में क्या होता है ना दीदी, जैसे मानसून का टाइम होता है, हाँ। तो लोग क्या करते हैं, FRI चले जाते हैं, बहुत सारी जगह चले जाते हैं। तो मेरा मन तो करता है मैं फैमिली के साथ ही अंदर हूँ। अच्छा। मस्त करके आराम से लेमन टी, हाँ, और इंजॉय करते हैं मस्त बारिश का मौसम का। आजकल डाइटिंग पे चल रही है ना, तभी लेमन टी बोल रही है। वरना अभी तक दूध की चाय होती। हाँ, वही तो। चलो, फिटनेस पे ध्यान दो भाई, है ना? हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल, और अपने कैरियर पर भी। तो आप सभी लोग मेरी मौसी जी से भी मिल लीजिए, मेरा जाने का टाइम हो गया है यहाँ से, और मौसी यहाँ पर मुझे कलियो रख रही है। मौसी, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कलियो किसको बोलते हैं, तो कलियो माने ये होता है जो मिठाई वगैरह होती है। वही तो। हाँ, मौसी, आप कैसे हो पहले ये बताओ? मैं तो बढ़िया हूँ। बढ़िया हो? अच्छा, आज बहुत इंतज़ार करवाया ना खाने के लिए? कोई बात नहीं, इतना तो होता ही है। अच्छा। घर की रिश्ते में रहना है तो घर का काम भी करना है, बिल्कुल फिर बिल्कुल। मौसी को मिलने भी जाना है। वही तो। होता ही है। और ये है इस कॉलोनी का प्यारा भूरी। हेलो भूरी। ओ भाई, कितना मोटा हो रखा है। होता तो नहीं है यहाँ। मौसी, खूब खिलाते पिलाते हो नहीं? सब खिलाते हैं इधर कॉलोनी में? सब लोग देते हैं इधर उसको खाना पीना। ये भूरी है? बुरी है। भूरी। हेलो भूरी। बाय बाय मौसी। बाय मोहनी, ख्याल रखना बेटा, ठीक है? मम्मी, घर पे एक चीज खराब हो गई। क्या हो गया बेटा? अरे, घर पे फ्रिज खराब हो गया। वो वाला भी खराब हो गया? हाँ, वो भी खराब हो गया, नया लाया था वो भी खराब हो गया। सच में? हाँ। क्या हो रहा है, ठंडा नहीं कर रहा वो? ना, कुछ ठंडा नहीं, कुछ चल ही नहीं रहा उसमें। कुछ टाइम पहले हमारा एक फ्रिज ख़राब हुआ था, और हम एक दूसरा फ्रिज लेकर आए थे, नया नहीं लाए थे, सेकंड हैंड ही लाए थे, थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए। और अभी का फ़ोन आया अभी कि वो भी ख़राब हो गया। बोला बेटा नहीं चल रहा है ना? ना, कुछ नहीं चल रहा। लाइट आ रही है उस पर? हाँ, लाइट तो आ रही है लेकिन चल नहीं रहा। वो भी ख़राब हो गया। तो अब घर जाने से पहले एक बार शोरूम में चलते हैं, कहीं से फ्रिज खरीद लेकर आते हैं, क्योंकि फ्रिज तो बहुत ज़रूरी है भाई। चलो ठीक है बेटा। हाँ, वो ठीक है, चलो ठीक है, तो बाय बाय। हम आए हैं फ्रिज की दुनिया में, बहुत ही अलग अलग टाइप के बड़े बड़े फ्रिज। तो यहाँ शोरूम में हमको काफ़ी सारे फ्रिज अच्छे लगे, बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, बड़े बड़े फ्रिज हैं, और प्राइस भी ऐसी हाई हाई है। और अभी पूरे आसमान में सनसेट का जादू फैला हुआ है, पूरे बादल रेडिश कलर के हो रखे हैं। ये नज़ारा देखने में बहुत ही गजब का लग रहा है, बहुत ही सुंदर। एक बार तो हम शोरूम से बाहर गए, फिर यहाँ अंदर आए, और फिर से हमने फ्रिज सेलेक्ट कर लिया। ये वाला फ्रिज हमको बढ़िया लगा, 242 लीटर का है। ये वाला फ्रिज फाइनल हो गया। इसमें ऊपर करना, हमारा खर्चा ऐसे क्या बढ़ता है यार, पता नहीं, डबल अचानक फ्रिज ख़राब। ये वाला अच्छा है वैसे, बास्केट का साइज़ भी बड़ा बड़ा है, हाँ, है ना? कभी आएगा इसमें सामान? अब देखते हैं। हाँ।
फ्रिज तो चाहिए यार शहर में रहकर। हाँ हाँ बहुत जरूरी था। और ऐसे फ्रिज की ज़रूरत गांव में नहीं पड़ती है, हमारे त्रियुगिनाड़ में तो खास कर नहीं पड़ती है। मेरी शादी का फ्रिज है, वो तो पता नहीं 12, 13, 14 साल हो गए, अभी तक बिल्कुल वेल कंडीशन में है। तो हमारा नया फ्रिज सामने गाड़ी में लोड हो गया, तो अब चलते हैं घर की ओर। तो चलिए जी, फ्रिज यहाँ घर पर पहुँच गया है और इसकी अनबॉक्सिंग भी हो गई है। नया वाला फ्रिज सेट हो गया है और ये पुराना वाला फ्रिज हम वापस दे देंगे। सासू जी और अभी को नया फ्रिज कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया। बढ़िया लगा? अच्छा लगा। अब इसकी आइसक्रीम जम जाएगी। चलो, अभी फ्रिज का पूरा आइटम यहाँ पर है। तो आज के दिन पर भी हमारा खर्चा हो गया। चलिए, फ्रिज की ज़रूरत थी तो घर पर फ्रिज आ चुका है। तो अब ये वाला फ्रिज अच्छा काम करेगा। अभी तो ओपन नहीं किया है, लगभग 2 घंटे तो हो गए हैं। मैंने कहा थोड़ा और रुक लेते हैं। तो अब मैं डिनर बना लेती हूँ। आज मेरा रक्षाबंधन बहुत बढ़िया रहा। वो छोटी लड़की आई थी तो मेरे को थोड़ी शर्म भी आ रही थी, अजीब सा हो रहा था, लेकिन वो बहुत क्यूट थी और उसका नाम भी बहुत डिफरेंट था, ओएशी। और उसकी कास्ट पता नहीं, भूल गया मैं। तो उसने मेरे को राखी तो नहीं बांधी क्योंकि उसको बांधनी नहीं आती, तो मम्मी ने उसकी तरफ से बांधी। तो मैंने उसको गिफ्ट दिए, तो वो अपने घर गई। पहले वो मना कर रही थी कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मेरे को गिफ्ट। तो उसने गिफ्ट लिया, तब अपने घर चली गई। तो हमारा फ्रिज भी आ चुका है। फ्रिज में अब आइसक्रीम भी जम जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय।